और एक तरह का हक मांग रही है, तो उसके ऊपर हमारी यहाँ क्या सोच है, हमें उस पर बोलना होगा, हमें उस पर सोचना होगा। ये सब बातों का जोड़ है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो वो घर में भी होंगी, सड़क पर भी होंगी, पार्लियामेंट में भी होंगी, अदालत में भी होंगी, सब जगह होंगी। Masud Hussain, all the dignitaries present here, and of course first and foremost for an opportunity कि आज मैं दया सिंह जी और विक्रम त्रिपाठी जी से मिल सकी। डॉक्टर त्रिपाठी के तो फेसबुक पर मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, जब लोग लगाते हैं, आप जब जाकर सचमुच में जो बातें लोग सेमिनार में करते हैं, आप जाकर बात करते हैं और परसुएट करते हैं इंसान को मानने के लिए। और जैसे कि आपकी पूरी बात हम लोगों ने बहुत गौर से और बहुत हिम्मत आई थी जब आपने वो कदम उठाया गुड़गांव में गुरुद्वारे को लेकर, लगा कि हाँ धर्म को मानने वाले धर्म को समझ रहे हैं, तो उससे बिल्कुल उम्मीद बढ़ती है। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, मेरा मानना है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन द कंट्री व्हेन such initiatives are needed to be taken forward, and as Dr. Saida very rightly said, there have been many such initiatives, but I think if the initiative goes to the state level, the district level, and actually goes into smaller units where people can take this forward, then that is the kind of initiative that is desperately needed at this juncture. मैं कानून, कोर्ट, अदालत के चक्रव्यूह में रहती हूँ। घुसी भी इसीलिए थी क्योंकि लगा कि शायद यहाँ से कुछ रास्ते निकल पाए। इनफैक्ट मेरी जनरेशन 1984 की जनरेशन है, मेरी पैदाइश भी दिल्ली की है। 84 में कुछ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मोमेंट्स थे इस देश की। 1984 एंटी-सिख मैसेकर देखा हम लोगों ने, कॉलेज में पढ़ती थी मैं उस समय, और भोपाल गैस ट्रेजेडी भी उस समय हुई थी। ट्रेजेडी नहीं बल्कि किया गया कांड था। तो वो जो इंसिडेंट्स थे वो मेरी जनरेशन को उन्होंने शेप किया, हमारी सोच को, हमारी समझ को, और उससे कानून को चुना। लॉ में हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स में रहते हैं। लास्ट वीक मैं 2013 के गैंग रेप का मामला, जो एक इकलौता मामला, सईदा जानती है, हर ऐसी केस में जब घुसते हैं, जब कहीं वो डगमगाता है, कोई मुश्किल होती है, तो सईदा जी के पास जाते हैं और राय मशवरा करते हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। एक इकलौता केस चल रहा है। पिछले हफ्ते मैं दूसरी बार फाइनल आर्गुमेंट्स करने गई क्योंकि जज के तबादले हो जाते हैं, और 6 तारीख को दोबारा जाना है। 2022 अक्टूबर चल रहा है। सितंबर 2013 में ये इंसिडेंट्स हुए थे। हाशिमपुरा केस 1987 के हैं। आई वॉज नॉट अ लॉयर एट दैट टाइम। I registered as a lawyer in 1989. I got involved with the case when Justice Sachar requested me to, when the case was transferred to Delhi, and said, now you need to, आप इसकी बागडोर संभालिए और कुछ कीजिए। हमें 2018 अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट से कन्विक्शन मिली, और अब अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। Why am I telling you this? Because we live in different time zones. दुनिया कहीं जा रही है, मुकदमे कहीं जा रहे हैं, कोर्ट कहीं और बैठे हुए हैं, कुछ और चक्र वहाँ चल रहे हैं। स्टेट के पास बहुत से हथियार हैं जिनका जिक्र किया गया, उनमें से एक हथियार हमें हताश करना है। When I appeared, there was a very young judge this time in Muzaffarnagar court, and she was very surprised that what am I doing here? And she said, what is this case? Why is it still pending? And what happened to the other 6 cases? So I said they didn't survive the passage of time. So she got very puzzled. She said, what do you mean? I said, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है अदालतों में, आप तो रोज देखते हैं। तो कहाँ से खड़ी रहे वो औरत, पूरी स्टेट की खिलाफ नहीं हो पाता है। So she said, I understand what you're saying. I said, they have one weapon.
and the weapon is to exhaust us, to tire us. As Saida knows very well, these cases are fought pro bono. आप किससे फीस मांगेंगे वहाँ पर? तो स्टेट भी जानता है, थक जाएंगे, तंग आ जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो अब और नहीं कर सकते। वो उनकी ताकत है, उनकी वही ताकत है। सिर्फ मैंने जज साहिबा को भी बोला, अब उम्र हो गई है तो वो बड़ी यंग सी है, इतना हम बात कर लेते हैं उनसे। मैंने कहा ऐसा है, मैं स्टेट से ज़्यादा जिद्दी हूँ। स्टेट अगर सोचता है वो मुझे 10 साल घुमाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगी। ये हताश हम नहीं होने वाले। वो हर वक्त कोर्ट की लड़ाइयों में ये लंबी लड़ाई क्यों बनती है? तो आज की तारीख में मुझे लगता है दया सिंह जी और त्रिपाठी जी बदलाव ला सकते हैं। वकील बदलाव नहीं लाएंगे, वकील फायर फाइटिंग कर रहे हैं। मुझे 2019 के आसपास हमारी कॉमन दोस्त अरुणा रॉय ने पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है आजकल? तो मैंने उनको 2 बातें बोली। मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे मैं किसी गवर्नमेंट वार्ड के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आजकल लोग वकील का नंबर SOS पे रखते हैं, डॉक्टर का रखे ना रखें। और 2019 आज 2014 से लेकर आज तक मेरे ज्यादा दोस्त मेरे क्लाइंट बन चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दोस्त गलत हैं, मेरे दोस्त बहुत खूब हैं, मगर जो दौर चल रहा है उसमें स्टेट किसको टारगेट करेगा? तो फायर फाइटिंग का काम आज के दौर में वकील करेंगे, मगर अदालत के अंदर कानून में क्या बहस होगी वो बाहर की आवाजों से जरूर उस पर असर पड़ता है। ये कानून अपने आप में कोई ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन होता है, और हम कई बार देखते हैं अलग अलग अदालतें अलग इंटरप्रेट करती हैं, अलग जज साहब अलग इंटरप्रेट करते हैं। रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ नहीं, वो सरकार करती है, हर सरकार करती है। रूल ऑफ लॉ आप और मैं और इस देश का पूरा आवाम बनाए रखना चाहता है। रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में स्टेट का इंटरेस्ट है। वो झंडा हो, फलां दिन हो, गांधी जी का दिन जो है कॉन्टेम्पलेशन और डिटर्मिनेशन और रेजोल्यूशन का दिन होना चाहिए, वो स्वच्छता का दिन बन जाता है। तो ये जो चल रहे हैं बहुत से खेल हमारे दिमाग और जिंदगियों के साथ, उसमें संविधान और रूल ऑफ लॉ को अगर कोई बचाएगा, और कभी भी किसी भी दौर में बचाया है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में भी, तो वो लोगों ने बचाया है। सरकारों से उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, अपने आप से और एक दूसरे से हमें उम्मीद है और रखेंगे। और मैं एक बात सिर्फ इसमें ऐड करूंगी, इट वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव when I heard the deliberations of IMCR and what is the vision, the conceptualization and the map of how to take things forward. But I would want to emphasize, and I know Saida's presence in IMCR would ensure that, but I think the issue of women, the issue of gender, ये बोलना कि आज टारगेट हो रहा है मुस्लिम कौम, हेटरोइजेशन हो रहा है, इसलिए इस वक्त ये बातें ना हो। ये 90 के दशक में इस देश में ये बातें इस तरह की चर्चा में हम में से बहुत आए। मुझे लगता है अब उसका समय खत्म हो गया। औरतों को के हक उनको मिलना से ना तो कौम ना तो धर्म कमजोर पड़ने वाला है। अगर कुछ होगा तो उनके जो पेचीदे बहुत से उनके पास वो है खेल है, आप उनके कुछ खेल खत्म कर देंगे जरूर। अगर ईरान में औरतें खड़ी हो रही हैं और एक तरह का हक मांग रही हैं, तो उसके ऊपर हमारी यहाँ क्या सोच है, हमें उस पर बोलना होगा, हमें उस पर सोचना होगा।
ये सब बातों का जोड़ है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो वो घर में भी होंगी, सड़क पर भी होंगी, पार्लियामेंट में भी होंगी, अदालत में भी होंगी, सब जगह होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम बिल्कुल अदीब साहब हताश नहीं होने वाले हैं, और मैं बहुत शेर व शायरी तो बिल्कुल नहीं जानती, सईदा जी जानती, मैं सिर्फ सुनने में ठीक ठाक हूँ, मगर आज मैं आपकी बात सुनने के बाद मैंने कुछ फटाफट ढूंढा जो फैज साहब का ही है। जब भी मुश्किल होती है उन्हीं का कोई लिखा हुआ रेस्क्यू पे आता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, सलमान। No, please. He's my senior colleague at the bar. Very appropriate couplet now. Thank you. मैंने ये खास अदीब साहब आपकी बात सुनने के बाद निकाला आपके लिए। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।